हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग आगरा मेट्रो के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में। और आगरा, जिस तरह से आगरा में विकास हो रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक सिटी, टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे भारत के लिए। और ये गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्टिक सर्किट के तहत आता है, जिसमें दिल्ली, जयपुर, आगरा, जो भी विदेशी मेहमान हमारे यहाँ भारत में आते हैं तो वो जैसे दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में घूमने के बाद वो फिर जयपुर जाते हैं, फिर आगरा आते हैं और फिर वापस दिल्ली जाके अपनी फ़्लाइट्स पकड़ के अपने देश वापस चले जाते हैं। या फिर दिल्ली से दिल्ली आते हैं, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली का रुकते हैं, दिल्ली घूमते हैं, फिर आगरा आते हैं, फिर आगरा में ताजमहल देख के जयपुर जाते हैं और फिर जयपुर से वापस दिल्ली चले जाते हैं। तो एक प्रकार से एक गोल्डन ट्रायंगुलर टूरिस्टिक सर्किट बना हुआ है। बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट आपको आगरा में दिख जाएंगे, विदेशों से भी आते हैं, साथ में भारत से भी आते हैं। ताजमहल जो है 7 वंडर्स में से एक है, इसलिए आगरा में बहुत तेज़ी से टूरिज़्म इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और मेट्रो की जो आगरा मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो आबादी है 2021 के तहत, वो 19 से 20 लाख तक हो चुकी है। 2011 में जो सेंसस हुआ था वो 16 लाख के आसपास थी आगरा की जो आबादी थी। लेकिन 2021 में जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है आगरा का, जो आसपास का एरिया में जहाँ आगरा की बसावट हो गई है, उसकी आबादी लगभग 19 लाख से 20 लाख तक की आंकी जा रही है। आगरा की 2021 के तहत जो आबादी है लगभग मेट्रोपॉलिटन रीजन की। तो आगरा जैसे शहर को भी एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत है। इसलिए 8,379 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 8,379 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी जी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेटेड किया था और जो कंस्ट्रक्शन है फ़ेज़ 1 का वो शुरू हो जाएगा। 2 कॉरिडोर्स होंगे इसमें, जिसमें 29.4 किलोमीटर्स का टोटल लेंथ होगा। दोनों कॉरिडोर का जो टोटल लेंथ होगा 29.4 किलोमीटर्स का, 29.4 किलोमीटर्स का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्टेशंस बनेंगे वो बनेंगे, जैसे ताज ईस्ट गेट से बनेगा। ताज ईस्ट गेट के बाद स्टेशन आएगा वसई के बाद फतेहपुर रोड, फिर ताजमहल, फिर आगरा फोर्ट, फिर जामा मस्जिद स्टेशन, फिर मेडिकल कॉलेज, फिर आगरा कॉलेज। ये एक इंटरचेंज स्टेशन होगा। यहाँ पर सेकंड कॉरिडोर का जो लाइन है वो भी यहाँ से क्रॉस करेगी। फिर राजा की मंडी, फिर आरबीएस कॉलेज, शास्त्री नगर, फिर उसके बाद आईएसबीटी, फिर गुरु का ताल और फिर सिकंदरा। यानी कि फर्स्ट कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से लेके सिकंदरा तक रहेगा। सेकंड कॉरिडोर जो रहेगा वो रहेगा आगरा कैंट से लेके कालिंदी विहार तक। और इसमें जो स्टेशन आएंगे वो हैं आगरा कैंट, सदर बाज़ार, प्रतापपुरा, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, आगरा कॉलेज, हरि पर्वत चौराहा, संजय प्लेस, एमजी रोड, सुल्तानगंज क्रॉसिंग, कमला नगर, रामबाग, फाउंड्री नगर, आगरा मंडी और अंतिम में कालिंदी विहार। तो इससे आगरा में ईज़ ऑफ लिविंग होगी, फास्ट कम्यूटिंग होगी, इकोनॉमिक बूस्ट होगी, टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिस्टों को फिर बहुत ज़्यादा ईजी जो है कम्यूटिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ईज़ ऑफ लिविंग होगी। और बहुत ज़रूरी है, आगरा जो है उत्तर प्रदेश का चौथा बड़ा शहर और बहुत तेज़ी से यहाँ की आबादी बढ़ रही है। तो आगरा को बहुत ज़्यादा एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत भी है। इसलिए भी आगरा में बहुत तेज़ी से विकास भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आबादी भी बढ़ रही है। जिस तरह से 2011 का सेंसस में आगरा की आबादी 16 लाख के आसपास बताया गया था, लेकिन 2021 में जो मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है आगरा के आसपास जितनी भी बसावट हुई है बहुत बड़े एरिया में फैल चुका है। तो लगभग 19 से 20 लाख तक की आबादी बताई जा रही है। तो 20 लाख की कैटेगरी में भी है, 19 से 20 लाख की आबादी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर इसमें टूरिज़्म एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो है आगरा में टूरिज़्म इंडस्ट्री इकोनॉमी में बूस्ट लाती। हमेशा ही टूरिज़्म बहुत ज़्यादा रहा है आगरा के लिए इम्पोर्टेंट। और सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। भारत का एक प्रतीक चिन्ह है ताजमहल, और भारत में ताजमहल देखने के लिए विदेशों से भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और साथ में हिंदुस्तान से भी कोने कोने से, भारत से भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो आगरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है इंडिया का। और इस तरह का मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS जिसको कहते हैं मेट्रो रेल सेवा आगरा में भी होनी चाहिए। जिस तरह से आपको बताया हम लोग ने, गोल्डन ट्रायंगुलर टूरिस्ट सर्किट दिल्ली, जयपुर, आगरा है, तो जयपुर में है, दिल्ली में तो वर्ल्ड के बड़े मेट्रो रेल सिस्टम्स में से एक है और आगरा में भी ज़रूरत है। आगरा भी बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और 2 कॉरिडोर से, जैसा कि हमने आपको बताया, ताज ईस्ट गेट से लेके सिकंदरा तक
तक पहला कॉरिडोर होगा। इसमें कुछ एरिया एलिवेटेड होंगे, कुछ अंडरग्राउंड होंगे। अंडरग्राउंड होगा जो पुराने शहर के जो एरिया है वो अंडरग्राउंड होंगे, शायद जामा मस्जिद के आसपास वाला एरिया शायद अंडरग्राउंड हो। और जो सेकेंड कॉरिडोर है वो होगा आगरा कैंट से कलिंदी विहार तक, ये पूरा का पूरा एलिवेटेड होगा। और एलिवेटेड कॉरिडोर है सेकंड कॉरिडोर आगरा कैंट से लेके कलिंदी विहार तक, और ताज ईस्ट गेट से लेके सिकंदरा तक जो ये फर्स्ट कॉरिडोर है। और इसमें कुछ एरिया जो कुछ हिस्सा होगा वो एलिवेटेड होगा, और कुछ हिस्सा जो होगा जो भीड़ भाड़ वाला पुराना शहर होगा जहाँ बाज़ार वगैरह ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र आएगा वहाँ पर इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। और कुछ जो इसका जो सेक्शन होगा वो अंडरग्राउंड होगा, और कुछ सेक्शन जो होगा फर्स्ट कॉरिडोर का वो एलिवेटेड होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेटेड ही होंगे दोनों कॉरिडोर। और दूसरा कॉरिडोर तो टोटली पूरा एलिवेटेड होगा आगरा कैंट से लेके कलिंदी विहार तक। और जो फर्स्ट कॉरिडोर है ताज ईस्ट गेट से लेके सिकंदरा तक, उसमें कुछ एरिया ही जो कुछ सेक्शन है वही अंडरग्राउंड होगा, और बाकी का जो सेक्शन है वो एलिवेटेड होगा। दोस्तों आज एक और क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, इसका आप जवाब दीजिए। विच सिटी हैज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल स्टेशन इन साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत के कौन से शहर में सबसे पहले अंडरग्राउंड मेट्रो रेल स्टेशन शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है हैदराबाद मेट्रो, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर मेट्रो, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई मेट्रो, चौथा ऑप्शन है कोच्चि मेट्रो। यानी दक्षिण भारत के कौन से शहर में सबसे पहले अंडरग्राउंड मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमको ऑप्शंस दे सकते हैं, हैदराबाद मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, कोच्चि मेट्रो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल सके। और जो भी चीज़ें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रेलवेज, मेट्रो ट्रेन, वो आपको मिलते रहेगी, हर वक्त दर वक्त आपको मिलते रहेगी नई टाइप की चीज़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।